Good afternoon, class. So, today I'm going to start the Western India. What was the situation during the 18th, 19th century, 17th to 19th century of the Western India? Which kind of society developed reforming society? First is the Pratna Samaj. An important offshoot of the Brahm Samaj was the Pratna Samaj. बेटा offshoot का मतलब क्या होता है? किसी बड़े संगठन से कोई छोटा संगठन निकलता है तो उसको बोलते हैं, उसकी मीनिंग होती है ऑफशूट। तो ब्रह्म समाज में से एक छोटा सा ग्रुप आता है जिसको बोला जाता है प्रार्थना समाज, फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1867। कब स्थापना हुई इसकी? 1867। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द प्रार्थना समाज फाउंडेड, ओके, इन 1867 in Mumbai. The members of the Samaj who believed in one God were inspired by the Marathi saint Ramdas, Namdin and Tukaram. इस समाज के जो मेंबर्स थे वो एक ही भगवान में विश्वास करते थे और वो किससे इंस्पायर्ड थे? मराठी के संत थे रामदास, नामदेव एंड तुकाराम. द समाज फॉट अगेंस्ट सोशल कस्टम सच एज चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम एंड प्रमोटेड विडो मैरिज एंड एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन. और ये समाज था किसके खिलाफ लड़ता था? सोशल कस्टम. कौन कौन से सोशल कस्टम? लाइक चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम. एंड इसी समाज प्रमोट भी करते थे विडो मैरिज को और एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन. अमॉन्ग इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स पर आजी भंडारकर, महादेव गोविंद राणाजी. ठीक है, ये दो मेंबर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे समाज के. राणाजी बिलीव दैट अनलेस देयर वॉज अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन रीजन एंड जस्टिस, पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज इम्पॉसिबल. अकॉर्डिंग टू राणाडे, उनका मानना था कि जब तक हमारी सोसाइटी किस पे बेस्ड नहीं होगी, रीज़न और जस्टिस पे बेस्ड नहीं होगी. रीज़न मतलब क्या होता है? रीज़न मीन्स यहाँ पे कारण नहीं है, रीज़न मीन्स यहाँ पे लॉजिक है. लॉजिक और न्याय पे नहीं बेस्ड होगी हमारी सोसाइटी, तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम इम्पॉसिबल. पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स राजनीतिक स्वतंत्रता. Ranade was convinced that economic and social progress in India would not be possible without the cooperation of both the Hindus and Muslim. उन्होंने बोला था कि जो इंडिया कब तब प्रोग्रेस करेगा जब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर चलेंगे. ही ऑल्सो फाउंडेड द विडो मैरिज एसोसिएशन एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. ये इन्होंने डेवलप किया. स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज. ठीक है, दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन गुजरात इन 1824. ही ग्रू टू बी a great Sanskrit scholar. He founded the Arya Samaj at Rajkot in 1875. Students, please remember all the dates with the foundation date and also the who founded which society. तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती. में कब की? इन 1875 में. एंड ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे. Swami Dayanand started the Arya Samaj in an attempt to take Hinduism back to its roots, which he believed lay in Vedas. ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था, जो उन्होंने आर्य समाज डेवलप की, वो हिंदुओं को चाहते थे कि हिंदू अपनी संस्कृति को पहचाने जो कहाँ से मिलती है? वेदों से. He believed in one God and opposed idol worship, rituals and the need for priest and animal sacrifices. ठीक है, वो एक भगवान में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधक थे. जो हिंदुओं में फालतू के वर्शिप्स हैं, रिचुअल्स हैं और जो एनिमल सेक्रीफाइसेस होते हैं, इन सब का वो विरोध करते थे. दयानंद कंडेम द कास्ट सिस्टम, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन. तो कास्ट सिस्टम का विरोध किया. अछूत, अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है? पहले क्या होता था ना, लोग लोअर कास्ट को टच करना भी पसंद नहीं करते, तो ये इन सब को उन्होंने अगेंस्ट किया. औरतों के सपोर्ट में उन्होंने काम किया. द समाज वॉज ओपन टू एवरीवन, मतलब कोई भी कास्ट, किसी का भी कास्ट हो, अपर कास्ट हो, लोअर क्लास हो, कोई भी रिलीजन का हो, सब कोई समाज में ज्वाइन कर सकते हैं. ही वॉज इन फेवर ऑफ द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंस. ठीक है, और वो चाहते थे कि वेस्टर्न साइंस यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन सबको दी जाए. However, Orthodox Hindus disliked Dayanand for his revolutionary idea. लेकिन कुछ जो रूढ़ीवादी हिंदू थे, वो रिवॉल्यूशनरी आइडिया मीन्स क्या होता है? क्रांतिकारी विचार. उनसे वो चाहते थे कि लोग क्या हों, मतलब दयानंद को पसंद नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उनके जो थिंकिंग थी दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेरी रिजिड हिंदूज. After his death in 1885, his followers established Dayanand Anglo-Vedic schools at Lahore in 1886. तो उनकी डेथ के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया, दयानंद एंग्लो वैदिक. डीएवी स्कूल से बहुत पॉपुलर है. आज इंडिया के बहुत सारे जगहों पर आप इन स्कूल्स को देख सकते हैं. इस्टेब्लिश हुए थे लाहौर में इन 1886 में.
द स्कूल्स करिकुलम इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ वेदास एज वेल एज द वेस्टर्न साइंस। तो इस स्कूल में दोनों की वेस्टर्न साइंस एज वेल एज ट्रेडिशनल इंडियन का जो था वेदास इनकी भी नॉलेज दी जाती थी। DAV schools and colleges were set up in many parts of the country. Jyotiba Phule. Jyotiba Govind Rao Phule was born in 1827 in Maharashtra into Dalit family. Dalit means lower caste. लोअर फैमिली में उनका जन्म होता है। बट ज्योतिराव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड रोज टू चैम्पियन द कॉज ऑफ द दलित। ठीक है, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और दलित होने के कारण उन्होंने मतलब क्वेश्चंस खड़े किए कि आखिर दलित क्यों बने, कैसे बने। ही along his wife Savitri Bhai Phule also fought for women's right to education, was one of the earliest social reformer to start a school for women. उन्होंने अपनी उनकी पत्नी जो थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर जो औरतों की शिक्षा के खिलाफ उन्होंने जागरूकता की, लोगों को बताया। और ये बहुत ही अर्ली सोशल रिफॉर्मर्स, मतलब 18th सेंचुरी के बहुत ही अर्ली रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने औरतों की शिक्षा को आगे बढ़ाया, उस स्कूल स्टार्ट किए। इन 1873 ही फॉर्म द सत्य शोधक समाज, सोसाइटी फॉर सीकर्स द ट्रूथ। उन्होंने एक समाज की स्थापना की, सत्य शोधक माने सत्य की खोज का समाज। दैट एम टू वर्क सिस्टमेटिकली टूवर्ड्स एरेडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, जिसका काम था कि इंडिया की सोसाइटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वही अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये जो है लोग एक दूसरे के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो इन